नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं प्रेम सागर पांडे। आज हम उपस्थित हैं शहर के, कह सकते हैं, हर समस्याओं के समाधान डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल के पास। तो लगभग शहर में कोई भी समस्या हो, घूम फिर के एक बार जरूर जितेंद्र शुक्ल जी के दरवाजे पे आती हैं अपने समाधान की खोज में। और कल शाम की एक घटना हुई है, उसी पे हम बात करने के लिए आज उनके आवास पे आए हैं। और बता दें कि जितेंद्र शुक्ल इस शहर के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर समस्याओं में खोजे जाते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं, कैसे हैं? आपके दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। माता रानी सबके जीवन में मंगल और सुंदर करे, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि कल शाम में एसडीओ साहब जाके वार्ड नंबर 16 में लोगों को प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कहीं ना कहीं एक दबाव, एक डर, एक भय पैदा किए। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, यह एक दुखद पहलू है। क्या हम आजाद नहीं हैं? अगर हम आजाद नहीं हैं तो सरकार यही बता दे कि आप अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त हुए, अब प्रशासनिक चुंगल में गुलाम है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जब बिजली के आवेदन कनेक्शन के लिए आप अप्लाई करेंगे, आवेदन देंगे, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप प्रीपेड मीटर लें या पोस्टपेड मीटर लें। उसमें जो सुविधा होता है उपभोक्ताओं को, उसके लिए वो ऑप्शन हम कहते हैं। आपने देखा होगा कल परसों नगर निगम, अरे भाई आप आम दिनों में क्या करते हैं? क्यों नहीं आप मजबूती से अतिक्रमण को हटाते हैं? एक तरफ अतिक्रमण हटाते हैं और दूसरे तरफ लगते जाता है। सही बात है। चित्रचोरी रोड में आपने देखा, नवरात्रि का महापर्व है, सभी व्यवसायी को पैसा कमा कर अपना मजबूत जीवन यापन अवसर करना चाहते हैं। सब अपने बाल बच्चों के 2 पैसा कमाना चाहते हैं, आपने अतिक्रमण तोड़ने का काम लगाइए। ऐसा प्रशासन का गलत रवैया और नीति है। अभी डीएम साहब का भी एक फरमान आया कि अगर अब डरिएगा, क्योंकि सरकार के सख्त निर्देश डीएम साहब ने बोला है कि जो प्रीपेड मीटर के प्रति अगर गलत विचार फैलाते हैं या फिर उसकी अवधारणा गलत बनाते हैं, लोगों के बीच में नकारात्मक सोच फैलाते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं नहीं करता जिलाधिकारी की फरमान से। क्या होगा? केस करके जेल भेज देंगे। हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहां भी आंदोलन पर बैठ जाएंगे जेल के अंदर। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे नीतीश बाबू की सरकार हो। सारी सरकार जनता द्वारा संचालित, जनता के वोटों से चुनी जाती है, न कि उनके वोटों से जनता का जीवन यापन होता है। आपको डरना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार आपकी की नहीं, आपकी की पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र की बात करें या फिर राज्य की बात करें, सब जगह तो आप ही की सरकार है। फिर आप तो एक तरह से देखा है तो अपने पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं ना, आप तो बागी हो गए। देखिए, जो डर गया सो मर गया। गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है, क्या मजबूरी है? सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं की क्या मजबूरी है? अभी आपने देखा कि बहरमपुर के कई वार्डों का लाइन आज से 1 महीना पहले काट दिया जबरदस्ती। जी, इस पर सांसद महोदय ने संसद भवन में बोला भी कि 12 कॉलोनी का भी एक मैटर था, वहां पे भी लोगों की लगभग 7 दिनों तक लाइन काट दी गई थी। ऐसा क्यों? हाई कोर्ट का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि आप उपभोक्ताओं के साथ ज्यादती नहीं कर सकते हैं और उपभोक्ता जो मीटर चाहे। हमारे यहाँ भी चिट्ठी भेजे थे, हमारे यहाँ भी चिट्ठी भेजा था, मेरा मीटर खराब है, सामने देख लीजिए। हर महीने सामान्य बिलिंग होता है, एवरेज बिलिंग होता है। मैं बोला कि भाई मेरा मीटर बदल दीजिए, मैंने मौखिक सूचना, मैं कहा कि मौखिक सूचना दे दिया हमने, या मीटर इधर जो आते उससे भी मौखिक सूचना दी। लोगों ने कहा बदलवा दीजिए मीटर, मैंने कहा बदल दीजिए भाई, हम स्वागत करते हैं।
लेकिन जो मेरा मीटर खराब है वही मीटर लगेगा। लोगों ने कहा कि नहीं इतनी पे मीटर लगेगा, हमने कहा नहीं लगाया। लोगों ने 7 दिन के अंदर आपको आपकी लाइन काट दी जाएगी। हमने हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हैं जी। मैंने एक लेटर में एससी विद्युत विभाग, कार्यपालक विद्युत विभाग और जेई चिट्ठी लेकर आते, मैंने जेई के कार्यालय को विद्युत विभाग मैंने चिट्ठी रिसीव करा दिया, कहा कि आइए आप लाइन काटने लगे। मैं लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकारी आएगा बंदी बना। कल मैं बैठा हुआ था, पूजा पर से उठा, हमको फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने फोन किया, घर घर जाकर धमकी दे रहे हैं, हटाओ आप प्रशासन के रहेगा दूंगा। और यह भ्रम फैलाने में सरकार की कम वहां भूमिका नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली भी बिहार में है। और देखिए आप कहते हैं कल के दैनिक भास्कर में एक आप न्यूज है देख लीजिए। जी जी, लिखा है कि उपभोक्ताओं को दिन में सस्ती और नगर नवंबर में विद्युत विनियामक आयोग के प्रस्ताव सौंपने की तैयारी, उपभोक्ताओं को दिन में सस्ती और शाम में महंगी बिजली। इसमें क्या हो सकता है कि सुबह में आपको सस्ती शाम को महंगी, इसका औचित्य क्या क्या गलत तरीका है? बिजली का टैरिफ एक तरह का होना चाहिए। लोग जानते हैं अभी शाम में तो दिन में तो हम लाइट नहीं जलाएंगे, अभी फैन चलाएंगे, लेकिन रात में जो दुकान वाले हैं या जो घर वाले हैं वो एसी भी चलाएंगे, वो लाइट भी जलाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, या गृहिणियां घर में खाना बनाएंगे तो किचन वगैरह का भी लाइट जलेगा। तो देखिए उसके बाद एक चीज है, देखिए यह हो गया कि उपभोक्ताओं को दिन में सस्ती शाम में महंगी मिलेगी। नवंबर में विद्युत विनियामक आयोग की प्रस्ताव सौंपने की तैयारी। ये देखिए ऐसा क्यों, फायदा क्या? स्मार्ट मीटर न बदले, एक तरफ सरकार एक तरफ ये लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं दैनिक भास्कर का खबर है कि लिखा हुआ है कि स्मार्ट मीटर न बदले, और एक तरफ जो है सरकार कहीं ना कहीं ये दबाव अधिकारियों के माध्यम से बनवा रही है कि स्मार्ट मीटर ही लगाएं। ये सरकार की ये कह सकते हैं दोहरी नीति। कहीं ना कहीं बिजली मंत्री और प्राइवेट जो विद्युत के सप्लायर हैं, कंपनी है, उनके बीच एक बड़ी साठ है जी, एक बड़ा खेल है। एक चीज बताइए, कल तक जिस मीटर में मेरे घर का लोड आपने नाप के लगाया था तो 500 रुपया आता था, अब 1500 रुपया आने लगा। कैसे आने लगा? मैं 2007 से, कि मैं स्थानीय निगम पार्षद था और वार्ड नंबर 16 का ही प्रतिनिधित्व करता था, खाने को तो वार्ड नंबर 16 का, लेकिन मैं पूरे शहर में कहीं ना कहीं कोई भी सामाजिक समस्या होती है, निश्चित रूप से हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, लोग हम लोग से मिलते थे। कल भी वार्ड नंबर 16 क्षेत्र के अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी में की महिलाओं ने हमें फोन किया, विद्युत विभाग के अधिकारी हैं और धमका रहे हैं कि आप प्रीपेड मीटर लगाइए, नहीं लाइन काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी भाई? नवरात्र व्रत चल रहा है, आप पहले आम जनता के बैठक की हिम्मत है तो जिलाधिकारी महोदय पूरे शहर में एक अनाउंसमेंट करवाइए और रमना मैदान में आम सभा कराइए, संतुष्ट कर दीजिए। 2007 में भी जब मीटर लगाने का लोग काम शुरू किए तो मैं मजबूत विरोध किया। आज मेरे यहाँ क्षेत्र में 10% अधिक मीटर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा शुक्ला जी का नेतागिरी करता रहा, इंदिरा क्या रहा, हम फेरा पड़ गया, जो मीटर बदला दिया। ठीक 3 महीने बाद मेरे यहाँ के पैर पकड़ के रोने लगा लोग, गिड़गिड़ाने लगा लोग कि शुक्ला जी को व्यवस्था करके मीटर बदला दी तो खून चूसा था। हम पुराने मीटर से 500 रुपया होता है, 1500 रुपया 1200 रुपया लगा जवाब हुए तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पता नहीं यह भोजपुर। ये तो सबसे बड़ी खबर ये है कि ये दोहरी नीति सरकार क्यों ऐसी अमल के लोगों के बीच फैला रही है। एक तरफ कह रही है कि स्मार्ट मीटर लगाइए, दूसरी तरफ कह रही है कि आप स्मार्ट मीटर मत लगाइए। मैंने कल फेसबुक पर भी भोजपुर जिलाधिकारी को टैग करते हुए डाला। मैंने एमडी विद्युत विभाग बिहार को लिखा, एसी विद्युत विभाग भोजपुर अलग को लिखा, कार्यपालक विद्युत विभाग अलग को लिखा, जिलाधिकारी भोजपुर अलग को, सदर मंडल को अधिकारी अलग को लिखा। मेरे फेसबुक पर देख सकते हैं 107 लोगों ने शेयर किया है और बहुत सारे लोगों ने इस बात को समर्थन किया है। देखिए अभी आधार की स्थिति क्या है पूरे बिहार की। सरकार में आपने सरकार के नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता कि पार्टी से निकाल देंगे आप? अच्छा चीज बताइए, पार्टी मेरा होटल नहीं चलाता है और मैं पार्टी की गलत नीतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम लोग फॉलोअर्स हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अपने पॉलिटिकल डायरी में कि किसी गलत व्यक्ति को, गलत संसाधनों का प्रयोग कर अगर उसको मान लीजिए टिकट मिल जाता है तो वोट का अधिकारी नहीं हो जाता है। तो कोई सरकार अगर गलत फैसला कर लेती है तो उनको मानने की बात नहीं है। तो आप अभी पार्टियों में बात की है कि इसका मतलब कि विरोध होना चाहिए, फिर ये नीतियां गलत है, इसको सुधार होना चाहिए, संशोधन करना चाहिए? ना ये बताइए ना, शाहपुर क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, वहाँ बहरमपुर की लाइन काट दी गई, बाराखरौनी की लाइन काट दी गई। क्या वहाँ के विधायक को पता नहीं है क्या? अखबार के बड़े बड़े अक्षरों में जब यह न्यूज छपता है और टीवी चैनलों पर चलता है तो क्या वहाँ का स्थानीय विधायक मंटू तिवारी सोए हुए क्या? क्या फेसबुक वॉल पर अखबार में जब आता है न्यूज तो क्या आरा का स्थानीय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और आरा का स्थानीय एमएलसी, चाहे वो रतन सेठ की हो, चाहे वो रतन सिंह हो, चाहे जीवन कुमार हो, क्या सोए हुए हैं क्या? क्या आरा के पूर्व मंत्री जो है माननीय आरके सिंह जी, क्या वो सोए हुए हैं क्या? इस पर बात हुई थी सुदामा जी से। सुदामा जी ने कहा कि हम प्रयोग करेंगे, जो लोग भी आए उनको खरीदिए घरों से। तो सवाल इस बात का है कि हम चाहते हैं खदेड़ना, मारपीट करना, यह समस्या का समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से हो और शांति अहिंसात्मक तरीके से हो। जी, प्रशासन समझता नहीं है। प्रशासन का भय दिखाकर आप चंद कमजोर लोगों को डरा सकते हैं। वीर हो गए वसुंधरा, या 1974 के आंदोलन की धरती है आरासात, या वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह की धरती है, या बड़ा का पड़ोसी राज्य बलिया मंगल पांडे की क्रांतिकारी भूमि से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हम किसी से डरने वाले नहीं है। यह स्वामी सहजानंद सरस्वती का भी कर्म क्षेत्र बगल में जा रहा है। तो हम किसी से डरने वाले नहीं है। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा रहा है। मैं इस बात को पूरी मजबूती से कर रहा हूँ कि मैं नवरात्र व्रत में हूँ। अगर मैं नवरात्र व्रत में नहीं होता तो कल से मैं भोजपुरी अधिकारी को एक पत्र प्रेषित कर और मैं आंदोलन पर बैठ जाता। यह तमाशा है क्या? हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से आपको तनख्वाह मिलता है, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे मंडल पदाधिकारी हो, चाहे विद्युत विभाग के कर्मी हो। हम जो राजस्व देते हैं उनसे उनका तनख्वाह मिलता है। और हम हमारा खा के मिर्जा महाराज माल महाराज के और मिर्जा खेले हो रही जनता के टैक्स के पैसा और जनता के शोषण ना हुई चाहे शहादत भी देने के परी। ऐसा हो सकता है कि जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से आपके ऊपर कार्रवाई भी कर दें तो क्या हो जाएगा? फांसी पर चढ़ा देंगे, मैं जेल जाऊंगा, जेल में भी आंदोलन पर बैठूंगा। हम कैदियों के अधिकारों के विषय में मुझे जानकारी है, मैं पढ़ाई का व्यक्ति हूँ। मैं जेल में भी जाऊंगा तो कैदियों के अधिकारों की बात खोजूंगा। वहां भी कैदियों का एक बड़ा मौत, या तो मेरी हत्या करा देंगे लोग जेल में, या बात मानने के लिए बात होगा। आखिर नवंबर में आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर न बदले, विद्युत नवंबर में विनियामक आयोग का प्रस्ताव सौंपने की तैयारी सरकार को। तो आखिर अगर मिली भगत नहीं है, बहुत बड़े पैसे का षड्यंत्र नहीं है, 2 रुपये के आप जनता से जो की तरह 200 रुपये नहीं चूसते हैं, तो आखिर क्यों इतनी बेचैनी है भाई? क्यों कभी अपने ठेकेदारों से डरवा कर? तो आप अपने जो आप राजनीतिक दल में, जिस राजनीतिक दल में जो सत्ता में अभी हैं, तो उस मैंने उन लोगों से बात कीजिए, तभी से समाधान निकलेगा। कि यहाँ पे मान लीजिए लोगों के पास जा रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात उन तक नहीं पहुंचेगी तो फिर कैसे समाधान निकलेगा? अच्छा ठीक बताइए, लोकतंत्र जब बहरा और गुमना हो जाता है तो जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। अभी आपने देखा ना क्या हुआ श्रीलंका में? अभी आपने देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ? क्या वही स्थिति कराना चाहते हैं बिहार में भी? क्या यहाँ के विधायक और सांसद पढ़े लिखे नहीं है? कल भाई दिनेश जी का एकमात्र भाई दिनेश का बयान आया था जी, आरजेडी का धरना प्रदर्शन के बाद भोजपुर जनपद से एकमात्र भाई दिनेश जो जगदीशपुर के पूर्व विधायक है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पर अपना बयान दिया था। सारे जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, चुनाव जीतने के बाद सत्ता सुख भोग रहे हैं, उनको जनता के हितों से मतलब नहीं है। पता नहीं जनता को क्या हो गया, कभी जाति में बढ़ जाती है, कभी पार्टी में बढ़ जाती है, कभी दल में बढ़ जाती है,
और अपना सुविधा स्वयं नाश कराती है, अपना सुविधा स्वयं नाश कराती है। तो मेरा भोजपुर जनपद के निवासियों से आग्रह है, मेरा बिहार के निवासियों से आग्रह है कि जिला प्रशासन के और बिहार सरकार के प्रीपेड मीटर के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन की सूत्रपात करें। जो भी पक्ष विपक्ष की के नेता सहयोग करना चाहते हैं, नवरात्रि के बाद अन्य जगह क्या होगा नहीं जानता हूँ, भोजपुर जिला में हम लोग सर्वदलीय संघर्ष समिति के बाद बैठक करेंगे और प्रशासन अगर ज्यादती करेगी तो हिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ईद का जवाब पत्थर से देंगे। हम लोग एक दिवसीय धरना भी देंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। यह अफवाह देने से नहीं हो जाएगा, यह सरकार का आदेश है, सरकार का चिट्ठी दिखाइए, दिखाइए सरकार की कैबिनेट समझ हुई कि प्रीपेड मीटर लगाना अति मजबूर नहीं तो कानूनी करेगी, दिखाइए उसका, हम आपको दिखाएंगे। हम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसकी प्रति हम अपने वकील को बोल दिए निकालने के लिए। जब मेरे चिट्ठी आई थी तो मैं नेट से निकाला नहीं था जी, कई कोर्टों का दिशा निर्देश है जी। तुगलकी फरमान में मानने की बात नहीं हो, जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। डीएम हो, एसपी हो, जिलाधिकारी हो, आरक्षी अधीक्षक हो, सदर अनुमंडल पदाधिकारी हो या किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, उच्चस्थ अधिकारी हो, अधीनस्थ अधिकारी हो, जनता की सेवा के लिए बने हैं। अभी आप देख रहे हैं हुआ पड़ा जाता है ब्लॉक में दाखिलकारी बिना पैसा रुपये का नहीं होता है जी। भ्रष्टाचार तो अपने चरम उत्कर्ष पे है। कोई कहता है मैं फलाना नेता का आदमी हूँ, कोई कहता है मैं फलाने अधिकारी को पैसा पहुंचाता हूँ। हद है भैया, मैं जनता से कहता हूँ कि आप डरे नहीं, आप लड़े, डर डर के जीने से अच्छा है सब लड़ के मर जाए। सब आपकी तरह तो मान के चलिए कि हिम्मत वाले लोग नहीं ना हैं। लड़ने वालों का इतिहास होता है, लड़ने वालों का इतिहास दिखा जाता है। प्रशासनिक डर, राजनीतिक डर, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करेगा प्रशासन? हम प्रशासन के गुलाम हैं क्या? जब अंग्रेजों से नहीं डरे, उसके चाबुकों से नहीं डरे, उसके गोलियों से नहीं डरे, तो आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हम डीएम जैसे छोटे पदासीन अधिकारियों के से डरने वाले नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र शुक्ल जी ने, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है लोकतांत्रिक तरीके से, जो भी प्रोसेस होते हैं उन सब के बारे में बताया। तो शहर के या भोजपुर जिले पूरे हिंदुस्तान वासियों से एक आग्रह है कि आप सभी डरे नहीं और जो भी समस्या आती है उसके समाधान पर विचार करें और सही तरीके से। धन्यवाद। मैं प्रेम सागर पांडे, कैमरा पर